राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 26 अक्टूबर का विचार। समर्पित जीवन चाहिए। हमारे कार्य के लक्ष्य का अंतिम स्वरूप हमारे समाज की पूर्ण संगठित अवस्था है। उससे ही प्रत्येक व्यक्ति आदर्श हिंदू मनुष्यत्व की मूर्ति बनकर समाज से संगठित व्यक्तित्व का सजीव अंग होगा। यही हमारे संगठन प्रयासों के लिए जीवंत प्रेरणा रही है। यह स्पष्ट है कि यह कल्पना ऐसी नहीं है जो कुछ दिनों अथवा कुछ वर्षों में साकार की जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सैकड़ों और हजारों समर्पित जीवन चाहिए जो शांति के साथ अथक प्रयास करते रहे। इसके लिए ऐसे सबल एवं धैर्यवान हृदयों की आवश्यकता है जो विपरीत परिस्थितियों तथा प्रलोभनों के बीच अड़िग बने रहे। इस प्रकार के स्फूर्त जीवन निर्माण करने के लिए ही संघ प्रतिदिन के संस्कारों पर अत्यधिक बल देता है तथा व्यक्ति के मन पर मस्तिष्क एवं हृदय के उन सभी गुणों का महत्व प्रतिदिन अंकित करता है जो उसे संपूर्ण जीवन के समर्पण के मार्ग पर अग्रसर होने की शक्ति और योग्यता प्रदान करते हैं। हम इस संसार में रहते हुए अगणित सांसारिक सम्मोहनों एवं ध्यान हटाने वाली बातों से घिरे हुए हैं। संभवतः हम एक बार भी जीवन के वास्तविक लक्ष्य पर विचार नहीं करते। तब हमारा व्यवहार कैसा हो जिससे हम जीवन में अपनी वास्तविक प्रकृति को उत्तरोत्तर अधिक अनुभव करने में समर्थ हो सके तथा विकास क्रम में अपने को निम्न स्तर में घसीटते हुए उत्तरोत्तर अधिक अज्ञान से पतित न हो। कानून भी इस बात को मान्यता देता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी बुरे हेतु के घातक कार्य कर बैठता है तो उसका अपराध कम होता है। कभी कभी तो उसे संपूर्ण पाप से मुक्त मान लिया जाता है। अतः यदि हम स्वार्थ रहित भाव के केवल कर्तव्य के नाते कार्य करते हैं, अर्थात यदि कार्यों में आसक्ति नहीं रखते, उनमें से अपने आनंदोपभोग का प्रयोजन अलग कर देते हैं, तो हमारे विविध कर्म एवं उनके फल हम पर प्रभाव नहीं डालते। तब हम बाह्य संसार के धक्कों और प्रभावों से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं और अपने सच्चे स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमारा दर्शन कहता है कि अपना कर्म व अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करो। अब हमें जो कार्य करना है उसका क्या स्वरूप है, हमारे कर्तव्यों का क्या स्वरूप है, उस चरम शक्ति की प्राप्ति के लिए हम जीवन कहाँ से प्रारंभ करें और जीवन किस प्रकार से चलाए, इतना घोषित कर देने मात्र से ही कि सत्य नाम की कोई वस्तु है जो समय आने पर स्वतः अपने आप को व्यक्त करेगी, हमारे लिए उस चरम सत्य की उपलब्धि संभव है? नहीं। हमें इस वास्तविक संसार में उसकी बाह्य अभिव्यक्ति देखनी चाहिए। कोई ऐसी ठोस और सजीव वस्तु जिसे इंद्रिय गोचर करके हम अनुभव कर सके और जिसके माध्यम से अनुभूति के क्रम को पूर्ण कर सके। हमारे दार्शनिकों ने उस सत्य की बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में मनुष्य को रखा है और उसे पूजा तथा सेवा की वस्तु माना है। उन्होंने घोषणा की है, हमारे समान ही प्रत्येक मनुष्य उस सत्य का एक स्फुल्लिंग है। हम अपने सुख दुखों को अधिकाधिक मनुष्यों के सुख दुखों के साथ समरस करने का प्रयत्न करें और इस प्रकार अपने व्यक्तित्व का विस्तार करते हुए अंत में उस महान सत्य का साक्षात करें जो संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त है। एक विराट पुरुष तुम भारत, प्रकटित कोटि कोटि देहों में,
एक विराट पुरुष तुम भारत, प्रगटित कोटि कोटि देहों में। जैसे एक गगन व्यापक है जगती की अगणित देहों में। जैसे एक गगन व्यापक है जगती की अगणित देहों में। भारत माता की जय। वंदे मातरम।